So today in this video I'll discuss question number 77. Ali, Bimla and Deepak are partner in a firm. On 1st April 2011, their capital accounts stood at 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh respectively. They share their profits and losses in the ratio of 5:3:2. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum and salary to Bimla and Deepak at the rate of 2000 per month. This is for Bimla, 2000 per month and 3000 per quarter respectively. This is for Deepak. As per the provisions of the partnership deed, Bimla's share of profit. Now, new point in this question. Excluding interest on capital but not including salary. जो बिमला का शेयर होगा हर साल प्रॉफिट का, जिसमें इंटरेस्ट को आप नहीं लेंगे बट सैलरी को आप लेंगे, दैट विल नेवर बी लेस दैन 50,000 पर एनम. एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय दीपक. और कोई भी डेफिशिएंसी आएगी, कौन इसको बियर करेगा? दीपक ओनली. The profits for the firm for the year ended 31st March 2012 amounted to rupees 2 lakh. Prepare P&L appropriation account for the year ended 31st March 2012. So here first of all working note regarding interest on capital. This is the capital of Ali, Bimla, Deepak. I had calculated their interest 40,000 for Ali, 30,000 for Bimla and 20,000 for Deepak. Now regarding salary has been given to two partners, Bimla and Deepak. So to Bimla 2,000 per month, so multiplied by 12, that is for 24,000. Deepak 3,000 per quarter, एक साल में 4 क्वार्टर, 4 से multiplied 12,000. Now P&L. So this is net profit that is given in the question, 2 lakh. So next, interest on capital. This is Ali, this is Bimla, this is Deepak. Sum total here. Salary Bimla and Deepak 24, 12, 36 here. So we got the total of this side, put it here and got the balancing figure, that is net divisible profit, that is 74,000. Now the condition was Bimla will get 50,000 guaranteed amount. Now see कि ये जो 74,000 आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया है वो किस रेशो में बंटेगा? नेट डिविजिबल प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि कितनी गिवन है? 5:3:2. सो दिस इज़ अली, दिस इज़ बिमला, दिस इज़ दीपक. लेकिन बिमला के लिए क्या कंडीशन है कि किसी भी साल में उसकी जो गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो 50,000 से कम नहीं होगा. लेकिन इसमें साथ में उसने क्या कंडीशन दी कि इस 50,000 को बनाने के लिए इस शेयर में सैलरी इंक्लूड होगी. तो सैलरी ऑफ बिमला हेयर इज़ 24,000. तो ये जो 50,000 है कैसे बनेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सैलरी ऑफ बिमला, दैट इज़ 24,000. तो इन दोनों को प्लस करने, इसमें उसने बोला एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने नहीं लेना है, सैलरी को लेना है 50,000 बनाने के लिए. नया पॉइंट है क्वेश्चन में. शेयर प्लस हैज़ हर सैलरी. अब जो इसका सम टोटल आया वो, उसमें डेफिशिएंसी 50,000 बनाने के लिए कितने की थी? 38,000 की. आप क्या करेंगे? इन दोनों के सम टोटल को 50,000 में से माइनस करो, क्योंकि दैट इज़ द गारंटीड प्रॉफिट. तो डेफिशिएंसी कितनी आई? 3800 एंड दिस डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय दीपक. तो हम बिमला के प्रॉफिट में इसको ऐड कर देंगे और दीपक के प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देंगे. सो हियर अलीज प्रॉफिट इज़ 37,000. दीपक्स प्रॉफिट, इसमें से आपने इसको माइनस करा दिस. नाउ हाउ मच प्रॉफिट यू विल टेक फॉर बिमला? विल इट बी 50,000? जब जो कि हम जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, नहीं. इसमें उसने बोला है इंटरेस्ट सैलरी को लेना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं लेना है. तो ये एक्चुअल में बिमला का शेयर था और ये दीपक ने जो उसको दिया. तो इसको और इसको इधर मैंने स्टार आपके लिए लगा दिया, इसको और इसको प्लस करना है और जो बना 28,000. उसका रीज़न क्या है? उसने बोला कि ये जो 50,000 की गारंटीड अमाउंट बनानी है उसमें सैलरी को प्लस करना है. तो सैलरी ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो आ चुकी है बिमला की.
तो इसलिए यहाँ पे जब हम उसकी अमाउंट एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ शेयर लेंगे 50,000 नहीं होगा, राइट, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन कुछ इस टाइप के है। तो एक्चुअल प्रॉफिट में सैलरी ऐड करो और फिर जो डेफिशिएंसी आएगी वो दीपक से लो, तो कुल मिला के अमाउंट उसको देनी है 50,000। तो सैलरी तो यहाँ पे हम दे चुके हैं, बिमला के कैपिटल अकाउंट में यहाँ से चले जाएगी, राइट। तो अब और कितनी अमाउंट उसको देनी है, देखिए 24,000 प्लस 26,000। ये 26,000 कैसे बना, बिमला का जो एक्चुअल शेयर है उसमें जो डेफिशिएंसी है, यानी इसको और इसको प्लस करने के बाद 50,000 के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ 38, जो कि हमने दीपक से लिया और बिमला में ऐड कर दिया। तो बिमला का जो आपने शेयर शो करना है दैट इज़ दिस प्लस दिस, क्योंकि सैलरी ऑलरेडी 24,000 बिमला के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो a new point was there in this question. Please focus on this question.